झारखंड में कैश कांड मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर चार्ज है कि उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। आपको याद होगा कि उनके सचिव के नौकर के घर से 34 करोड़ रुपए मिले थे और ईडी आज उनको कोर्ट में पेश करेगी इसी मामले में। ये जो नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, इसका कनेक्शन झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम से है, जिन्हें अब ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। आलमगीर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। दरअसल टेंडर घोटाले में ईडी ने जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी, जो मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नौकर है। कुल 6 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। इस रेड में करीब 37 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी पहले ही कर ली थी। वहीं मंत्री की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि एक राजनीतिक मैसेज देना है। लेकिन ये मैसेज जो जा रहा है ये ठीक नहीं जा रहा है। ये सब चोर हैं, जेल जाएंगे। आलमगीर के भी रास्ते नप गए हैं और भी लोग जाएंगे जेल। कानपुर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने पहुंचे छात्रों ने हंगामा कर दिया। कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ हुई। छात्रों ने कहा कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है, ऐसे में परीक्षा करवाने का क्या फायदा है। कानपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस तस्वीर को देखिए, ये छात्र कैसे कॉलेज के क्लासरूम की विंडो पर पत्थरबाजी कर रहा है। छात्रों के गुस्से के आगे पुलिस भी खामोश होकर तमाशबीन बनी हुई है। दरअसल महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। आरोप है कि CUET का पेपर लीक हो गया है। इसी से गुस्साए छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस फोर्स कॉलेज पहुंच गई, मगर छात्र छात्राओं का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। आरोप ये भी है कि परीक्षा देने पहुंचे कुछ छात्रों को समय से पहले ही एंट्री दी गई थी। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पहले से ही एग्जाम रूम के अंदर बैठे हुए थे। छात्र छात्राओं के आरोप अपनी जगह, मगर अभी तक ये साफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ भी है या फिर नहीं। जाहिर है जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला बढ़ता जा रहा है और दिल्ली पुलिस आज नेशनल वुमेन्स कमीशन को अपनी रिपोर्ट देगी। इसी मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, उस पर आरोप लगा रही है। दिल्ली में मालीवाल को लेकर उबाल है। वोटिंग में महज 9 दिन बाकी हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतर चुकी है। आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज दिल्ली पुलिस नेशनल विमेन कमीशन को इस मामले में रिपोर्ट सौंपेगी। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट की तस्दीक खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है। स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, आदमी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। केजरीवाल को प्रचार के लिए बेल मिलने के बाद जोश से भरी आप पर स्वाति मालीवाल का मुद्दा भारी पड़ता जा रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कर्नाटक के हुबली में एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 23 साल के गिरीश ने 21 साल की अंजलि को प्रपोज किया था। अंजलि ने प्रपोजल रिजेक्ट किया और गिरीश ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। ये एक सनकी आशिक की करतूत है, जिसने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। कर्नाटक के हुबली में प्यार ठुकराने से नाराज एक सनकी ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वीरपुर ओनी इलाके में 23 साल का गिरीश सावंत सुबह 5:45 पर अंजलि अंबिगेरा के घर पहुंचा। जब अंजलि ने दरवाजा खोला तो उस पर चाकू से वार कर दिया। अंजलि की मौत हो गई। आरोपी गिरीश सावंत वारदात के बाद से फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और उसे पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है। इस वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए हैं।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मोर्चा खोला है। इससे पहले 18 अप्रैल को हुबली में ही नेहा हिरेथम की हत्या हुई थी। उसके कॉलेज परिसर में पूर्व सहपाठी फैयाज खोडुनाइम ने नेहा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और पहले फेज में 14 ऐसे गैर प्रवासियों को नागरिकता दी गई है जो प्रताड़ित होकर भारत आए हैं। एबीपी न्यूज ने इनमें से कुछ से बातचीत भी की है, देखिए। 14 शरणार्थियों को भारत की सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। ये सर्टिफिकेट्स का पहला सेट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 14 गैर प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिली है। भारत की नागरिकता मिलने के बाद शरणार्थियों में खुशी की लहर है। 2019 में सीएए के पास होने के बाद एक हिंदू रिफ्यूजी परिवार ने अपनी बच्ची का नाम ही नागरिकता रखा था। इसी बच्ची के नाम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। उसी के परिवार के 2 सदस्यों को भी नागरिकता मिली है। ये नागरिकता के लिए मैंने बहुत बच्चे लेके यहाँ आई थी, 10-12 साल हो गए हमें, और हमने कहा हमें नागरिकता मिलेगी, तो मैं इसी बच्ची का नाम मैंने नागरिकता रख दिया था। जब भी पहला बिल पास हुआ था बोला नागरिकता मिलेगी, तो मैंने इन बच्ची का नाम नागरिकता रखा था। मेरे बेटे की हुई है नागरिकता, इनके चाचे की हुई है, और एक लड़की बेटी की हुई है। 2 बच्चों की मेरी नागरिकता होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ और सरकार से बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। रॉबर्ट फिको के पेट में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं बल्कि यूरोपियन देश स्लोवाकिया की हैं। दरअसल स्लोवाकिया के हाउस ऑफ कल्चर के बाहर फायरिंग हुई। ये हमला तब हुआ जब पीएम रॉबर्ट फिको राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैंडलोवा शहर में थे। पीएम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लोगों से बात करते समय फायरिंग हुई। अटैक में स्लोवाकिया के पीएम को पेट में गोली लगी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि हमले के तुरंत बाद फिको को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रॉबर्ट फिको पिछले साल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। उनकी उम्र 59 साल है। फिको को रूस का समर्थक बताया जाता है। हमले के पीछे दुनिया भर में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल वारदात के तुरंत बाद संदिग्ध हमलावर को सुरक्षा कर्मियों ने अरेस्ट कर लिया है। इस अटैक पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक पश्चिमी देशों के नेताओं ने इस फायरिंग पर दुख जताया है।